वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग ये है आपका क्लास 10th का चैप्टर 2, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है कि आपने चैप्टर 1 भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वर्ड मीनिंग देखा होगा, नोट्स बनाया होगा, क्वेश्चन आंसर्स आपने लर्न किए होंगे और पैराग्राफ को अच्छे से समझा होगा, प्रोनाउंसिएशन भी आपका ठीक हुआ होगा, पहले से बेहतर हुआ होगा। तो आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ते हैं और चैप्टर 2 में देखते हैं क्या कुछ है। तो चैप्टर 2 है मी एंड द इकोलॉजी बिट। मी मतलब कि मैं। अब हो सकता है कि यहाँ पे जो मी है, मैं, वो राइटर हो सकता है जो ये स्टोरी लिख रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड द इकोलॉजी बिट, और इकोलॉजी बिट मतलब, इकोलॉजी का मतलब होता है जो ये पूरा आपका चारों तरफ का क्या है, वातावरण है। वातावरण में तो सब आते हैं ना, लिविंग थिंग्स भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं। तो ये जो आपका चारों तरफ का वातावरण है, जिसमें आपके पेड़ पौधे, एनिमल्स, ह्यूमंस, वाटर, सॉइल, सन सब आ जाए, तो इसको कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है। अब लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में किन की बात होगी, मी मतलब राइटर की बात होगी और इकोलॉजी की बात होगी थोड़ी बहुत। बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, कहते हैं थोड़ा मोड़ा, जरा सा देना, तो वो जरा सा, कि यहाँ पे हम बात करेंगे अपने बारे में और इकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा। ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर का हेडिंग का मतलब। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब हम लोग चैप्टर के पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए यहाँ पे, इकोलॉजी का मतलब होता है परिस्थितिकी। इसका जो मतलब होता है हिंदी में, मतलब अगर बोले कि आपको प्रॉपर हिंदी पूछ लिया कोई कि नहीं 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 हिंदी बताओ, ये नहीं समझेंगे हम, पेड़ पौधा जानवर सब, हिंदी बताओ हिंदी बताओ, तो बता दीजिएगा कि इकोलॉजी का मतलब होता है परिस्थितिकी। और बिट मतलब होता है थोड़ा, जरा सा। ठीक है, थोड़ा। और मी मतलब तो मैं। तो इसके जो राइटर है, इसके राइटर का नाम है जोएन लेक्साउ। ठीक है, तो जोएन लेक्साउ इसके राइटर है। चैप्टर देखते हैं। जोएन लेक्साउस प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट ब्रिंग्स आउट how the issues of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। तो जोआन क्या कह रहे हैं इस चैप्टर में, उन्होंने बताया है किसके बारे में, मी खुद के बारे में और इकोलॉजी के बारे में। और ये भी बता रहे हैं कि ये जो इन्वायरमेंट को बचाने का जितना भी उपाय है ना, जैसे पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए हमें जो भी हर संभव जो प्रयास हम करते हैं, क्या होता है ये कि पर्यावरण किसी भी तरीके से बच जाए। तो हाउ द इशू ऑफ, मतलब कि ये जो इशू है कि हम इस पर्यावरण को बचाएंगे कैसे, ये जो मेन मुद्दा है, ये जो पूरा का पूरा एक बात है कि ये पर्यावरण बचेगा कैसे। एंड सेविंग इकोलॉजी, और ये परिस्थिति जो आपका पूरा का पूरा जो वातावरण है, इसको हम बचाएंगे कैसे, हम इसी पूरे मुद्दे पे बात करेंगे इस चैप्टर में। तो ये जो पूरा मुद्दा है, ये सबका चिंता का विषय तो है ही। सब चाहते हैं ना कि, सब चाहेंगे क्या कि डेवलपमेंट हो, खूब सारा डेवलपमेंट हो, लेकिन क्या चाहेंगे, पेड़ पौधा नहीं लगाना चाहेंगे, जंगल काट देंगे, हरियाली काट देंगे, मिट्टी बर्बाद कर देंगे, वाटर का वेस्टेज हो जाएगा। तो सारे लोग चाहते हैं कि हम तरीका ढूंढें, रास्ता ढूंढें कि इस इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को कैसे बचाया जा सकता है। ये सबका कंसर्न है, सबका चिंता का विषय है। लेकिन इस चिंता के विषय को सॉल्व करना उतना ही मुश्किल है कि नहीं है। मान के चले आपने और मैंने सोच लिया कि पर्यावरण कितना खराब हो रहा है, आजकल गर्मी कितना जल्दी आ जाता है और कितने लंबे टाइम तक रहता है। पहले गर्मी में उतना नहीं पता चलता था, अब गर्मी में तो बाप रे लगता है हालत ख़राब हो जाएगा, बरसात होता ही नहीं है। तो हम लोग बात करके तो बैठ जाते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इसका कोई उपाय क्या होगा,
क्या हम लोग इस पर कभी उतना गौर से सोचते हैं? तो नहीं सोचते हैं। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज़ ईजी, मतलब इकोलॉजी के बारे में इसके ज्ञान की बातें करना, बताना बहुत ईजी है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाई द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, इकोलॉजी को कैसे हम लोग बचा सकते हैं, इसका जो रूल है, इसका जो नियम है, उसको मानना उतना ही क्या है, मुश्किल है। अबाइड मतलब कि उस चीज़ को मानना। तो हम बहुत ज्ञान की बातें तो कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान की बातें करने से कुछ नहीं होता, आपको उसको मानना पड़ता है, आपको हकीकत में वो चीज़ करना पड़ता है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड डिस्कस द क्वेश्चन। पिक्चर को देखिए और डिस्कस कीजिए। सेव अर्थ, अर्थ को बचाना है, हमारा जो प्यारा धरती माँ है उनको बचाना है, वाटर को बचाना है और ट्री को बचाना है। तो बिल्कुल बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ज़रूरत पड़ने पे ही पानी का इस्तेमाल करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, पेड़ को नहीं काटेंगे बेवजह, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ओकेजन पे, बर्थडे वगैरह पे पेड़ लगाएंगे। शादी हो रही है आपकी तो पेड़ लगाएंगे, मामा की शादी है तो पेड़ लगाएंगे, बुआ की शादी है तो पेड़ लगाएंगे, घर में बच्चा पैदा लिया है तो पेड़ लगाएंगे। ठीक है। व्हाट आर द स्लोगन्स? स्लोगन्स का मतलब कि इसमें जो स्लोगन्स लिखा है उसका क्या मतलब है? तो सेव वाटर, वाटर को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है, जल को बचाना है, जोर से बोले, लिखा है रीड अलाउड, जोर से बोलना है। दूसरा, वाई आर दिस स्लोगन डिस्प्लेड? ये स्लोगन्स क्यों दिखाए जा रहे हैं? तीसरा, डू यू लाइक दिस स्लोगन? क्या आपको ये स्लोगन पसंद है? अगर पसंद है तो क्यों है? और ये आप कमेंट में लिखेंगे, हिंदी में ही लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे, कमेंट करेंगे कि ये स्लोगन आपको पसंद है, क्यों पसंद है। हैव यू एवर डिस्प्लेड सच स्लोगन और पार्टिसिपेटेड इन एनी सेमिनार ऑन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन? क्या आपने ऐसा स्लोगन कभी बनाया है, कभी उसको दर्शाया है? डिस्प्लेड का मतलब होता है दिखाना, या किसी सेमिनार में आप पार्टिसिपेट किए हैं जिसमें बात किया गया हो कि इकोलॉजी को कैसे बचाना है? अगर ऐसा है तो आप बताएं, आप अपने टीचर से डिस्कस करें, अपने फ्रेंड से डिस्कस करें। तो अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। लिखा है, श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वास्तव में ऐसा ही है कि हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, कि लोग इकोलॉजी के लिए काम कर सके, इकोलॉजी के लिए सोच सके, ये चीज़ करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कि इकोलॉजी हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए लोगों को काम करवाना, इसके बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एवरीबॉडी इज़ इन फेवर ऑफ इट, सब लोग इसके फेवर में हैं, सब चाहेंगे अरे इकोलॉजी बचना चाहिए, पर्यावरण को कुछ नहीं होना चाहिए, बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ कहते हैं। तो कहने से थोड़ी कुछ हो जाता है, करना पड़ता है, ज़मीन पे उतरना पड़ता है, आपको पेड़ लगाना ही पड़ेगा, आपको पानी बचाना ही पड़ेगा, समझे। एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग। तो जो राइटर है वो कह रहे हैं एट लीस्ट आई एम, तो आई एम का मतलब राइटर, मैं। यहाँ पे मैं कौन है? तो राइटर, जो कहानी लिख रहे हैं। तो कह रहे हैं कम से कम मैं तो कुछ अच्छा ऐसा कर रहा हूँ। अब ऐसा करने का मतलब कि मैं कम से कम इकोलॉजी को प्रिजर्व, उसके बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहा हूँ। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपुल, चारों तरफ जा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ व्हाट दे शुड डू, कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए का मतलब वो नहीं कि आपको 6 बजे उठ जाना चाहिए, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। इनका मतलब है कि इकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ कि आपको पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए, जंगलों में आग नहीं लगाना चाहिए, पेड़ पौधा नहीं काटना चाहिए। कम से कम मैं ये बातें लोगों को बता तो पा रहा हूँ। बट ऑल आई गेट इज़ अ लॉट ऑफ बैड टॉक्स। लेकिन मुझे मिलता क्या है? जब मैं लोगों को ये सब बताने जाता हूँ तो लोग मुझे क्या भला बुरा कह के मुझे भेज देते हैं, लोग मुझे ही भला बुरा कह देते हैं। आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास एक पेपर रूट है। मेरे पास पेपर रूट का मतलब जो राइटर है वो क्या करता है, न्यूज़पेपर बेचता है। तो मेरे पास जो न्यूज़पेपर बेचने का रास्ता है, मतलब रास्ता का मतलब कि मैं जिस रास्ते से जाता हूँ पेपर देने लोगों का, तो कम से कम वो एक निश्चित रास्ता तो मेरे पास है ना, कि शर्मा जी का घर इधर है, गुप्ता जी का घर इधर है, ठीक है, और जैसे कि चौधरी जी का घर इधर है, पटेल जी का घर इधर है।
तो मैं जब सबको पेपर देने जाता हूँ तो मेरे पास ये पेपर वाला रास्ता तो है ना। माई फादर हैड वन वेन ही वॉज अ किड। मेरे पिताजी के पास भी ऐसा ही था, मतलब वो भी अखबार बेचते थे, तो उनके पास भी एक निश्चित रास्ता था जब वो क्या थे, जब वो बच्चे थे। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, और इसीलिए उन्होंने भी मुझे पिछले साल ही क्या करवाया है, ये वाला जॉब लगवाया है कि जब मैं छोटा था तब मैं भी ये काम करता था, तुम भी छोटे हो, चलो तुमको भी ये काम करना चाहिए। बिटवीन इट माई होमवर्क, मतलब जब मैं अपना होमवर्क करता हूँ तो होमवर्क और पेपर के बीच में, इन दोनों के बीच में, आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल। तो बिटवीन इट मतलब कि जब मैं न्यूज़पेपर बांटने जाता हूँ और जब मैं अपना होमवर्क करता हूँ, तो इन दोनों के बीच में मुझे बहुत मुश्किल से ही क्या मिल पाता है, खेलने के लिए टाइम मिल पाता है। प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, मतलब किसी भी तरह का कोई मैं बॉल या कोई भी गेम खेल पाता हूँ। सम डेज आई गेट इट ओनली अ फ्यू इनिंग्स, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे कुछ ही इनिंग्स खेलने मिलता है। इनिंग्स का मतलब हो गया कि मुझे एक ओवर ही मिलता है, और एक ओवर में कितना रन होता है, 6 रन, तो मुझे कभी कभी बस उतना ही खेलने का मौका मिलता है। बट एनी हाउ, लेकिन किसी तरह ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन, वेन आई कलेक्ट, जब मैं कलेक्ट करता हूँ, तो क्या कलेक्ट करता हूँ, जब मैं न्यूज़पेपर बांटूंगा तो लोग मुझे पैसा नहीं देंगे क्या, तो मैं पैसा लेने जब जाता हूँ शनिवार को, आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, तो मैं क्या करता हूँ कि अपना जो समय है, अपना जो वक्त है, वो इकोलॉजी के लिए मैं निकाल लेता हूँ, मैं देता हूँ। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, जैसा कि मैंने पिछले शनिवार के मॉर्निंग में किया था। इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे, उस दिन बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया था, बहुत मज़ा आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा दिन था मेरा। इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग, अब उसके बाद क्या हो गया, स्प्रिंग का मौसम आ गया, स्प्रिंग मतलब बसंत आ गया। एंड लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड, और ज़्यादातर लोग क्या थे, अपने घर के बाहर थे, इसीलिए मुझे ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए। अब मान के चले स्प्रिंग का टाइम है, बसंत आया हुआ है और इतना अच्छा सुहाना मौसम है, तो लोग क्या है, छुट्टियां मना रहे हैं, घर पे हैं, और जब लोग घर पे रहेंगे तो जब मैं पैसे मांगने जाऊंगा तो लोग मुझे पैसे दे देंगे ना, सबके सब। इसीलिए मेरा बहुत अच्छा दिन हुआ था सैटरडे मॉर्निंग, जो पिछला सैटरडे मॉर्निंग जो बीता वो बहुत अच्छा था, और मैंने बहुत सारे कलेक्ट किए, ठीक है। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं कहाँ गया, विलियम्स के घर गया। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज़ नॉट होम, वो हमेशा की तरह पता है क्या नाटक करने लगे, प्रिटेंड मतलब नाटक करना, कि वो घर पे नहीं है। मतलब मिस्टर विलियम एक नंबर के चालाक आदमी है, पेपर भी पढ़ रहे हैं, पैसा भी नहीं देना है, तो कह रहे हैं जब मैं विलियम के घर गया तो फिर से नाटक करने लगे कि वो घर पे ही नहीं है। बट आई सी हिम, लिखा है बट आई सी हिम बर्निंग लिप्स इन द बैकयार्ड, लेकिन मैंने उनको देखा कि वो पीछे अपने बैकयार्ड में, पीछे घर के आंगन में पत्ते जला रहे थे, पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं ना वो जला रहे थे, मैंने देख लिया था उनको। सो ही स्टक, इसीलिए क्या हो गए, स्टक हो गए कि अरे इसको कैसे पता चल गया, मैं तो घर के अंदर था, ये कैसे जान गया, तो स्तंभ हो जाना, एकदम हक्का बक्का हो गए। ही पेज मी, उन्होंने मुझे फिर पेमेंट किया। एंड आई टेल हिम, और फिर मैंने उनको कहा, यू शुडंट बर्न दोज लीव्स, आपको वो पत्ते नहीं जलाने चाहिए। इट इज़ बैड फॉर एयर, ये हवा के लिए खराब है। बैड इकोलॉजी, इससे खराब हो जाता है इकोलॉजी, पर्यावरण दूषित हो जाता है, इसलिए आपको पत्ते नहीं जलाने चाहिए। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, आपको कंपोस्ट पाइल बनाना चाहिए। कंपोस्ट का मतलब होता है जैसे कि गोबर, पत्ते, घास, जैसे सब्जी, फल, फूल का छिलका क्या करते हैं, आप एक गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर सारा डालते हैं, फिर मिट्टी से ढक देते हैं, और कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, वो खाद बन जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको ये करना चाहिए। ये बैठ के आग लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए आप। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ, और ये सब कंपोस्ट पाइल बनाइए, और उसमें करना क्या है कि आपके जितने भी पत्ते हैं, कचरे हैं, या कोई भी तरह का स्टफ है, कोई भी किचन से निकला हुआ कोई
एक्स्ट्रा चीज़ है उसको आप मिट्टी के अंदर डाल के ढक दीजिए और वो क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा एक दिन, जो कि क्या होगा, गुड फॉर गार्डन, बगीचे के लिए अच्छा होगा। ठीक है। ही डज नॉट अग्री और हैंग हिज हेड इन अ सेम। तो क्या कह रहे हैं कि वो अग्री नहीं किए, वो मेरी बात से सहमत नहीं हुए हैं। डज नॉट एग्री कहे बड़ा आया ज्ञान देने वाला। और हैंग हिज हेड इन अ सेम, और सेम से मतलब कि थोड़ा लज्जित होते हुए अपने हेड को क्या किए, इधर आप कह सकते हैं कि दूसरी ओर मोड़ लिए, ठीक है, छुपा लिए। ही सेज, उन्होंने कहा, दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम। ये जो कंपोस्ट पाइल जो बना रहे हो, ये जो तुम किसी तरह का खाद बना रहे हो गोबर से, ये तुम्हारा काम है घर पे बैठ के करने का। जिम, जिम किसका नाम था, राइटर का। तो जो राइटर मतलब जो इस कहानी में है, मेन कैरेक्टर है, तो कह रहे हैं विलियम कि ये काम जो है ना खाद बनाने का, कंपोस्ट पाइल, ये तुम्हारा काम है घर पे बैठ के बनाने का। जिम मेरा काम नहीं है, इज नॉट इट। क्या जिम, क्या ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम घर पे बैठ के ये बनाओ? मुझे नहीं बोलो, मुझे भाषण नहीं दो, तुम्हारा काम है तुम बनाओ। यस, तो जिम कहते हैं यस, हाँ, आई से प्राउडली, मैंने एकदम गर्व से कहा, हाँ बिल्कुल ये मेरा काम है। विच शुड शॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट। लेकिन मुझे भी इस आइडिया, ये जो विचार है, इस विचार से मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि कंपोस्ट बनाने का जो तरीका है ना, मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगता। जिम सोच रहे हैं कि खैर मुझे भी तो अच्छा नहीं लगता, मुझे भी ये काम पसंद नहीं, विच आई डू, लेकिन क्या है, मुझे फिर भी करना है, मैं करूँगा, एकदम करूँगा। अब देखिए मिस्टर विलियम्स से, फिर मिस्टर विलियम्स कहते हैं, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ इट। क्या तुम और ज़्यादा मुसीबत नहीं उठा लोगे, क्या तुमको और ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। पुट इनफ डट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, कि हर लेयर पे, हर परत पे तुमको क्या डालना पड़ेगा, गंदगी डालना होगा। तो विलियम्स को देखो कितना घिन आ रहा है कंपोस्ट पाइल बनाने से, उनका नाक बंद हो गया, मुंह नाक बना रहे हैं और बोल भी रहे हैं जिम को कि जब तुम ये काम करोगे तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, तुमको अच्छा नहीं लगेगा, तुमको भी तो घिन आएगा। हर एक लेयर पे मिट्टी का एक लेयर डाले, फिर उसके बाद छिलका डाल दिए, फिर उसके बाद ये डाल दिए, तो तुमको खराब नहीं लगेगा। देन वी वुड नॉट हैव दिस नॉइज पॉल्यूशन, तो क्या तब हमें किसी तरह का नाक का पॉल्यूशन नहीं होगा। कह रहे हैं विलियम्स कि तुम्हें बहुत लग रहा है कि मैं पत्ते जला के एयर पोल्यूशन, हवा को प्रदूषित कर रहा हूँ, तो ये जो घटिया घटिया गंदगी तुम डालोगे मिट्टी पे, तो इससे बदबू जो निकलेगा, तो क्या ये नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, मेरे नाक को प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब बताओ। अब देखिए, आई से, तो जिम कहते हैं यू मीन नॉइज पोल्यूशन। तो कह रहे हैं जिम कि आपका मतलब है ध्वनि प्रदूषण से ना। आपने कहा नोज पोल्यूशन, नोज मतलब तो होता है नाक का कोई प्रदूषण होता है। तो कह रहे हैं जिम आपका मतलब है नॉइज, ध्वनि प्रदूषण होगा, ये कह रहे हैं। नो, तो कह रहे हैं विलियम, नहीं, ही सेज, उन्होंने कहा, आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट। आपका जो कंपोस्ट आप बनाएंगे तो इससे पूरा जो गली है, पूरा मोहल्ला महकने नहीं लगेगा। तो मैं तो ठीक ही कह रहा हूँ, नोज पोल्यूशन, नॉट नॉइज। समझ में आया? तो देखिए अभी तक तो आपको पैराग्राफ अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ट्रू एंड फॉल्स है। पीपुल ईजिली गेट कन्विंस्ड बाई जिम, क्या लोग आसानी से जिम की बातें मान लेते थे? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होता था, फॉल्स। ही यूजेज पेपर रूट टू कन्विंस द पीपुल, वो पेपर रूट का इस्तेमाल करते थे लोगों को कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए। तो ट्रू, सही बात है। ही गिव सजेशन ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो इकोलॉजी के बारे में फ्री में बताते थे लोगों को। तो सही बात है, फ्री में बताते थे। नहीं, फ्री में नहीं बताते थे, पेपर बेचने जाते थे तो पेपर का तो पैसा लेते थे ना, जब पेपर का पैसा लेते थे तो फ्री में बताते थे। हाँ ट्रू, सही है। मिस्टर विलियम्स वॉज एट हिज हाउस, मिस्टर विलियम अपने घर पे ही थे। तो सही बात है, ट्रू। पीपुल लिसन टू जिम ग्लैडली, लोग जिम की बातें बड़ा आराम से प्यार से सुनते थे। फॉर ही वॉज एन इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय, जैसे कि लगता था कि वो बहुत बड़ा इकोलॉजी मतलब इस पूरे पर्यावरण से प्यार करने वाला लड़का है।
तो लोग उसकी बात बहुत प्यार से सुनते थे। तो नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा था, फॉल्स। कोशिश कर रहा था लेकिन बात तो नहीं मान रहे थे ना विलियम। अब नेक्स्ट देखें। माई फीलिंग आर हर्ट, मुझे बहुत कष्ट हुआ, मुझे बहुत दुख पहुंचा, जिम कह रहे हैं। बट डैट डज नॉट स्टॉप मी फॉर ट्राइंग अगेन, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने जो मुझे आहत पहुंचाया, जो दुख पहुंचाया, उससे मैं रुकने वाला हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं करूँगा, एकदम करूँगा। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन, मैं जा रहा हूँ कलेक्ट करने। अब किससे कलेक्ट करना है पैसा? मिस ग्रीन से करूँगा, ठीक है। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेज ग्रीन शी से शी डज नॉट हैव चेंज टू पे मी। कह रहे हैं जिम कि मैं मिस ग्रीन लिख रहा हूँ। मिस मतलब होता है जिसकी शादी नहीं हुई हो। तो मैं इसलिए ग्रीन को मिस कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा कहूँगा तो शायद वो मुझे पैसा दे दे। अगर मिसेज कह दिया तो इसका मतलब होता है मैरिड, शादीशुदा। तो मैरिड है कह दूंगा तो हो सकता है वो नाराज़ हो जाए, मुझे बोले कि नहीं अभी चेंज नहीं है, मेरे पास खुदरा उधरा नहीं है, तुम जाओ अगले दिन आना। बताए लोगों को कितना अच्छा लगता है ना शादीशुदा होके भी ये सुनना कि आप शादीशुदा नहीं लगते हैं। वाह वाह, क्या बात है, ठीक है। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर अ वीकली पिकअप ऑन ए मंडे। वो जो है मिसेस ग्रीन अपना जो गार्बेज है, कूड़ा कचरा जो है घर के बाहर रखती थी। हर एक सोमवार को क्या होता था, कचरा वाला आता था, कचरा उठा के ले जाता था। तो हर हफ्ते के सोमवार के दिन अपना गार्बेज, अपना कचरा घर के बाहर रखती थी। सी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, वो वीकेंड में मतलब कि हफ्ता के एंड में क्या हो जाती थी, निकलती थी, बाहर जाती थी, ठीक है। सो ऑन सैटरडे एंड संडे, इसीलिए सैटरडे और संडे को वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन। अब देखिए हो क्या रहा है कि ये जो मिसेस ग्रीन है वो जॉब करती है, और जॉब करने में सैटरडे और संडे को क्या होता है, छुट्टी होता है। तो कह रहे हैं जिम कि मिस ग्रीन क्या करती थी, सैटरडे और संडे को ही घर निकल जाती थी। अब घर निकलने से पहले घर का जितना कचरा है वो घर के बाहर डाल देती थी, और कचरा उठाने वाला कब आता था, मंडे को आता था और कचरा उठा के ले जाता था, ठीक है। तो उनके लॉन के बाहर, उनके बगीचे के बाहर एकदम बड़ा बड़ा बिग प्लास्टिक गार्बेज मतलब होता है कचरा का, पूरा एकदम लाइन लगा हुआ था। पाइल मतलब एकदम इकट्ठा ढेर लगा हुआ होता था। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कहता था। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, बस मैं कचरा को देखता रहता था। शी सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, ग्रीन ने मुझसे कहा, गो पिकअप दैट गम रैपर, जाओ वहाँ पे गम रैपर है। गम रैपर मतलब कि जैसे कि च्युइंगम वगैरह आप नहीं खाते हैं तो उसका एक रैपर है, प्लास्टिक है। यू थ्रू ऑन माई लॉन, जाओ उसको उठाओ और मेरे लॉन में जाके फेंक दो। लॉन मतलब जो मेरा पेड़ पौधा लगाने वाला जो बगीचा एरिया है उसमें जाके फेंक दो, रख दो। पुट इट वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, और उठाने के बाद, इस रैपर को उठाने के बाद जो बहुत सारा लॉन में प्लास्टिक बैग्स है, जो कचरा का थैली है, उसमें डाल दो। डिडंट एनीबॉडी टीच यू नॉट टू लिटर, कह रही है मिस ग्रीन कि तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि इधर उधर कोई चीज़ें नहीं फेंका करते हैं, गंदगी नहीं फैलाते हैं। लिटर का मतलब होता है गंदगी फैलाना, इधर उधर फेंकना, ठीक है। आई होल्ड माई टेम्पर, मैंने अपने गुस्से को काबू किया, मैंने अपने आप को संभाला। एंड पिक अप माई गम रैपर, और मैंने अपना गम रैपर जो था, जो मैं च्युइंगम का रैपर जो था उसको उठाया। एंड पुट इट इन अ बैग, और बैग में डाला। देन सी से, तब उसने कहा, एंड देयर इज़ अ लॉ इन दिस टाउन, इस शहर में एक लॉ है, कानून है, अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीज, कि डॉग्स को, कुत्तों को लीज पे रखा जाता है। लीज मतलब कुछ टाइम के लिए, कि ये लीजिए डॉग है, कुत्ता है, आप इसको 1 महीना के लिए रख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल लेटर है। सो वाई इज़ योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन आपका जो कुत्ता है, कितनी बुरी लड़की है, कह रही है जिम को, लेकिन आपका ये जो कुत्ता है चारों तरफ क्यों मंडराते रहता है, हैं?
दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन, ये जो कुत्ता है मेरे गार्डन को डिग कर देता है, खोद देता है, मिट्टी पूरा उदार देता है, निकाल देता है गार्डन से। एंड मैसेज अप माई यार्ड, और मेरे जो यार्ड है, मेरा जो बगीचा है, उसका पूरा कचरा तहस नहस कर देता है। एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम सॉ इट टीयर ओपन, और पिछले हफ्ता तो मिस्टर विलियम, जो अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में बात हुआ है, उन्होंने देखा था कि पूरा जो गार्बेज का बैग है ना, पॉलीथीन का बैग है ना, वो सब तितर बितर कर दिया था कुत्ता, मतलब सबको फाड़ दिया था, सबको खोल दिया था। तो कह रहे हैं कि इस शहर का तो एक नियम है ना कि कुत्तों को लीज पे दिया जाता है, मतलब कि अगर किसी के पास कुत्ता है तो वो उन्हीं के पास रहेगा, इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। तो ये आपका कुत्ता इधर उधर घूम के जो मेरा पूरा बगीचा कचरे का जो हालत ख़राब किया है, अब बताएं। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं। वेल आई से बट आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग टू गो विथ इट, लेकिन वही है कि मैंने सुना लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ कहा नहीं। देन आई सी इज पाइलिंग न्यूज़ पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, फिर मैंने देखा कि जो मिसेस ग्रीन थी वो पाइल मतलब एक पे एक तह लगाना, वो क्या कर रही थी, एक पे एक न्यूज़पेपर का तह लगा रही थी गार्बेज बैग्स के बगल में। अब ढेर सारा गार्बेज बैग्स था ना उसका पड़ा हुआ, तो उसी के बगल में न्यूज़पेपर का भी तह लगाया जा रही थी। मतलब मैं न्यूज़पेपर जो देता था उसको पढ़ने के लिए, अब वो भी ढेर लगा रही हैं वो। लिसन मिस ग्रीन, अब वो कह रहे हैं जिम कि ध्यान से सुनिए मिस ग्रीन, आई से, मैंने कहा, सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप, वो जो न्यूज़पेपर का आप जो तह लगा रही हैं एक पे एक, उसको आप बचाइए। किस चीज़ के लिए, फॉर द स्कूल पिकअप्स, स्कूल में काम आएंगे। स्कूल में होता है ना कुछ कोई चीज़ एक्टिविटीज़ कराना हो या कोई चीज़ बनाना हो तो उसमें काम आएंगे। एंड दे कैन बी मेड इनटू अ न्यू पेपर, और स्कूल में जब आप लेके जाएंगी तो उसको नए पेपर बना दिया जाएगा उनको, मतलब उसका इस्तेमाल और कई तरीके से किया जा सकता है, इसीलिए आप कचरे में ना फेंकिए उसको। सेव एल्युमिनियम केन्स, ये जो एल्युमिनियम का बर्तन है, हो सकता है केन मतलब होता है बर्तन, कि एल्युमिनियम के बर्तन में जैसे तेल रखाता है ना, जूस रखाता है, तो ये सब जो एल्युमिनियम का बर्तन सब है इसको भी मत फेंकिए आप, इसको भी रखिए, इसको संभाल कर रखना है। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, जैसे कि वो बता रहे हैं जैसे कि पिछला स्कूल पिकअप में आपने किया था, ठीक है, कि पिछला स्कूल के बारे में याद कीजिए, सोचिए। सी आस्क, उन्होंने पूछा, व्हेन यू सेड यू हैड कम एंड पिक देम अप बट यू नेवर शोड अप, तो कह रही हैं कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने कहा था कि तुम आओगे और उठाओगे, लेकिन तुम तो आ ही नहीं और उठाए भी नहीं तुम। इट इज़ ईजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू एट अ टाइम देन हैव अ बिग मेस लाइक दैट, तो कह रहे हैं जिम कि ये आसान होता है, थोड़ा आसान होता है कि हम थोड़ा थोड़ा कचरा को थोड़ा थोड़ा करके फेंकें, और किसके बदले कि अगर आप बहुत सारा ढेर एक साथ कर लेंगे तो उस कचरा को उठाना, उसको ले जाना ज़्यादा मुश्किल है, बजाय कि हम थोड़ा थोड़ा कचरा इकट्ठा जो हो रहा है उसको थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करते जाए, निकालते जाए। आई ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग, ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि जो मिस ग्रीन है वो भी कुछ करे अबाउट इकोलॉजी, पर्यावरण के बारे में वो भी कुछ करे। मैं तो इतना कोशिश कर ही रहा था, जिम बोल रहा है कि मैं तो अपना खूब ट्राई कर ही रहा था ना। आई गो टू मिस्टर जोएनसन हाउस, फिर क्या हुआ, जिम बोल रहा है कि मैं गया, अब जोएनसन के घर गया। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार, वो अपने गाड़ी के लिए क्या कर रहे थे, गाड़ी के लिए देख रहे थे, मतलब वो गाड़ी निकाल रहे थे या गाड़ी को ढूंढ रहे थे। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मतलब कि वो गाड़ी से निकल ही रहे थे, निकल गए थे, लेकिन फिर भी मैं एकदम तेज 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 साइकिल चलाकर उनको क्या किया, पकड़ ही लिया, उनके पास आ ही गया, क्योंकि मिस्टर जोहानसन क्या कर रहे थे, घर से निकल रहे थे, हो सकता है ऑफिस का टाइम हो इसलिए वो निकल रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन द नरेटर कॉल्स मिसेस ग्रीन मिस ग्रीन मिसेस ग्रीन, कह रहे हैं क्वेश्चन कि क्या होता
अगर जो नैरेटर जिम जो है मिस ग्रीन ना बोलकर अगर उनको मिसेस ग्रीन उन्होंने कहा होता तो क्या वो बोले थे? अगर वो मिसेस बोला होता मिस ना बोल के, तो शायद वो क्या बोलती, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है, कल आना, मैं कल दूंगी पैसे। ये हो जाता। मतलब उसको अच्छा नहीं लगता। किसी को भी अच्छा लगेगा आप उसको जवान बोले, यंग बोले। व्हाट डज द नरेटर डू ऑन ए सैटरडे एंड संडे? नरेटर जिम सैटरडे और संडे को क्या करते हैं? तो पैसा इकट्ठा करते हैं अपना। विच एनिमल मेसेज अप मिसेस ग्रीन यार्ड? कौन सा एनिमल मिस ग्रीन के यार्ड को तहस नहस कर दिया था? तो डॉग, कुत्ता कर दिया था। वाई डज द नरेटर आस्क मिस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम केन्स? नरेटर जिम ने मिस ग्रीन को क्यों बोला कि आप पेपर बचाइए और एल्युमिनियम कैन बचाइए, ताकि ये जो पेपर है स्कूल में किसी भी तरह से उसको अगर लेकर चले जाएंगे तो वो लोग नया पेपर बना देंगे, उसी तरह नया एल्युमिनियम से नया बर्तन बना देंगे। 5. Did the narrator succeed in getting Mrs. Green do something about ecology? जो जिम थे, नैरेटर थे, क्या वो कामयाब हो गए थे कि मिसेस ग्रीन को कुछ इकोलॉजी के बारे में अच्छा सिखा सके, बता सके? तो बता तो रहे थे, कोशिश तो कर ही रहे थे, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल हुए थे? तो नहीं, सक्सेसफुल तो नहीं हुए थे, वो और डांट ही रही थी। ठीक है, तो ये हो गया इतना। और मैं क्या करती हूँ, आपको वर्ड मीनिंग लिख देती हूँ। ठीक है, वर्ड मीनिंग। ठीक है, चले तो वर्ड मीनिंग में आप बताएंगे कि कौन सा मुश्किल लगा आपको। पहला तो इकोलॉजी मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, ये जितना कचरा हो गया पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, इकोलॉजी ब्रिंग इशू। प्रिजर्विंग का मतलब होता है बचाना। बाप रे, तो बहुत मोटा हो गया। बचाना, सुरक्षा देना, सुरक्षा देना। इतना मोटा क्यों चल रहा है, 1 मिनट। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। प्रीच मतलब ज्ञान, ज्ञान देना, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान है ये, ज्ञान। ठीक है, इसको भी पहले साफ करने दीजिए, बहुत ज़्यादा कचरा है। ऐसे तो देखिए, एवरीबडी मतलब होता है हर एक लोग, प्रत्येक लोग, प्रत्येक लोग, लोग। फेवर मतलब सपोर्ट करना, सहायता देना, सहायता देना। रूट मतलब रास्ता, रास्ता, रास्ता। अब कलेक्टिंग मतलब जमा करना, जमा करना। स्प्रिंग मतलब पतझड़, पतझड़, पतझड़ का मौसम। इसको भी मैं साफ कर देती हूँ। आपको भी अगर लगे कि कोई वर्ड का मीनिंग मेरे से छूट गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बैकयार्ड, पीछे का जगह, पीछे का जगह, जैसे घर में होता है ना, पीछे का पोर्शन, पीछे वाला रूम, पीछे वाला आंगन। ठीक है, गार्बेज मतलब कचरा, कचरा, कचरा। स्टफ मतलब वस्तु, वस्तु। से मतलब शर्मिंदा, क्या कैसे लिखा? हिंदी आप लोग को मैंने पहले भी बोला है, ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, मतलब ध्यान देंगे, हिंदी तो आपको सीखना है, मेरे इस लिखने पे बस ध्यान नहीं देंगे, भाव समझेंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। शर्मिंदा, शर्मिंदा। कंपोस्ट मतलब खाद, खाद। प्राउडली मतलब गर्व से, गर्व से। हेट मतलब नफरत, नफरत। लेयर मतलब परत, परत।
डर्ट मतलब गंदगी, गंदगी। इनफ मतलब काफ़ी, काफ़ी, काफ़ी कैसे लिखा है? काफ़ी, काफ़ी। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, प्रदूषण, प्रदूषण। ट्रबल मतलब परेशानी, परेशानी। स्मेल मतलब, एक मिनट मैं क्लियर कर देती हूँ। नहीं ये तो ट्रू फॉल्स ठीक है। स्मेल मतलब महक, महक। स्ट्रीट मतलब गली, गली। गार्बेज वीक, वीकेंड। वीकेंड का मतलब होता है हफ्ते का लास्ट दिन। वीकेंड, हफ्ते का अंतिम दिन। लॉन मतलब बगीचा, बगीचा। और कुछ रैपर, रैपर मतलब पॉलिथीन, बाहर, बाहरी, बाहरी भाग, भाग। जैसे कि टॉफ़ी वॉफ़ी खाते हैं उसका बाहर का पोर्शन होता है ना प्लास्टिक, वो। टेम्पर मतलब भाव। पिक मतलब उठाना, उठाना। डिग मतलब खोदना, खोदना। यार्ड मतलब बगीचा, बगीचा। टीयर मतलब फाड़ना, फाड़ना। और तो सारा आपको पता ही है। पाइलिंग मतलब ढेर लगाना, ढेर, ढेर, ढेर ऐसे ही होगा क्या? ढेर, ढेर लगाना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। एक पर एक, एक पे एक। ओके। इजिएस्ट थ्रो मतलब फेंकना। तो ये सब थे आपके जितने भी इम्पोर्टेंट थे, मैंने वो बता दिया। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक दो बार रिवाइज करेंगे, प्रोनाउंसिएशन ध्यान देंगे, वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, स्पेलिंग पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।